हेलो एवरीवन। आज हम लोग के ऑब्जेक्टिव सीरीज का पहला दिन है यानी फर्स्ट डे। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद फिर गेस क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है शी विल बी ब्लैंक मी टुमारो, और कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब जरा देखिए, हम शॉर्ट में बात करेंगे और टू द पॉइंट बात करेंगे। यहां क्या कहता है, शी विल बी, विल प्लस बी लगा हुआ है। ठीक है ना, आपको ट्रिक याद रखनी है कि अगर विल प्लस बी है, कहीं भी विल प्लस बी होगा तो फिर प्लस V4 आएगा, फोर। क्लियर है? अब आप डिसाइड कीजिए कि क्या होना है। विल भी है, बी भी है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होना। क्लियर है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ही ब्लैंक नॉट ऑफर सिंपैथी। ठीक है, ही ब्लैंक नॉट ऑफर सिंपैथी। अब यहां पे देखिए चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन में हमारा डज प्लस नीड, फिर ऑप्शन सी में है नीड्स, ऑप्शन डी में है इज। अब जरा देखिए, ही इज नॉट ऑफर, ऑफर क्योंकि यहां पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। जब वर्ब की तरह यूज हुआ है तो इज तो आएगा नहीं, कट गया। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है कि ये जो नीड्स है ना, देखिए ये सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है। जब भी नॉट लगा होगा तो यानी उससे पहले नीड्स नहीं होगा। मतलब ये समझिए कि कभी भी नीड्स प्लस नॉट नहीं होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर यानी ऑप्शन कौन सा सही होने जा रहा है। ऑप्शन चाहे तो ए होगा या ऑप्शन बी भी हो सकता है, लेकिन यहां पे जो गिवन ऑप्शन है यानी आंसर में वो ए दिया हुआ है यानी डज। मतलब हम कह सकते हैं ही डज नॉट ऑफर सिंपैथी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्बिनेशन से है। पहले पूछा जाता था कॉम्बिनेशन चैप्टर, क्लियर है ना, टॉपिक था कॉम्बिनेशन, उसी से है ये। अभी भी पूछता है, मेरा कहने का मतलब अभी जो पूछता है ना, ये इस तरह से पूछता है, पहले दूसरे हिसाब से पूछता था। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, ये एक सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस, दोनों को कंबाइन करना है, मिलाना है। जरा देखते हैं, कहता है रन फास्ट एल्स यू विल बी लेट। ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 है। सेकेंड ऑप्शन कहता है रनिंग फास्ट यू विल बी लेट। ऑप्शन सी कहता है रन फास्ट एंड यू विल बी लेट। रन फास्ट और यू विल बी लेट। अब देखिए जरा यहां पे क्या है, रन फास्ट, मीनिंग सबका निकालते हैं। रन फास्ट एल्स यू विल बी लेट। यहां पे मिस द ट्रेन नहीं दिया है, लेकिन वही से लेट होने का मतलब क्या है, ट्रेन मिस हो जाएगी। यहां पे कहता है ऑप्शन नंबर 1 को देखेंगे तो कहता है क्या, रन फास्ट एल्स यू विल बी लेट। इसका मतलब हुआ कि जल्दी चलो यानी तेज दौड़ो, वरना क्या हो जाएगा, लेट हो जाओगे, मतलब ट्रेन मिस हो जाएगा। इसका मतलब यही ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, कहता है रनिंग फास्ट। देखिए रनिंग जो है ना, ये नाउन की तरह यूज हो गया। हम किसी को दौड़ने के लिए कह रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन यहां दौड़ना सेंस निकल गया। जब दौड़ना सेंस निकल गया तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो गया, छट गया। ये इसको देखिए, रन फास्ट एंड, ये एंड लग गया, मतलब तेज दौड़ो और तुम लेट हो जाओगे, ये तो सुटेबल नहीं है ना, इसीलिए ये भी ऑप्शन नंबर सी भी कट जाएगा, छट जाएगा। ऑप्शन डी देखिए, कहता है रन फास्ट और यू विल बी लेट, कहता है तेज दौड़ो या तुम लेट हो जाओ, ये भी थोड़ा सा मतलब सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो परफेक्ट है। क्लियर है? बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी स्पेलिंग टेस्ट है ये, सही स्पेलिंग कौन सा वर्ड में है। देखिए जरा निगेटिव का स्पेलिंग पूछा है, NAGATIVE नेगेटिव, ये भी गलत। NIGETIVE ये भी निगेटिव, गलत। अब कहता है NEGATIVE, ऑप्शन सी NEGATIVE होता है निगेटिव का स्पेलिंग, डी भी रॉन्ग है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, माई कजन इज क्लाइंबिंग द ट्री, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। ये पैसिव से, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन है। क्लियर है? माई कजन ये सब्जेक्ट है, ये इज MR प्लस V4, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ये एक्टिव है, पैसिव में चेंज करना है तो समझ जाओ, ये जब वर्ब है आपका तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट इज MR बीइंग V3। तो जरा देखिए किसमें, कौन सा ऑप्शन में ऑब्जेक्ट इज MR बीइंग V3 है। आप देखिए फर्स्ट ऑप्शन में, द ट्री इज बीइंग क्लेम्ड बाय माय कजन। इसका मतलब यहां क्या है कि ऑब्जेक्ट ये प्लस इज MR प्लस बीइंग प्लस V3, बाकी ये तो रहता ही है सब में। क्लियर है ना? इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे द ट्री इज, ये तो ठीक है, लेकिन वॉज, जबकि यहां वॉज की बात नहीं हुई है, जो टेंस है टेंस से तो बदलता नहीं हुआ इसमें।
तो इसका मतलब ये गलत हो गया। नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी, द ट्री हैज बीन क्लीन, ये भी टेंस चेंज हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करने लगा। द ट्री हैड बीन, ये भी पास्ट परफेक्ट की बात करने लगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है एवरी रोज हैज अ थॉर्न, थॉर्न में से कांटा, हर गुलाब में कांटा होता है ना। कहता चूज द करेक्ट नेगेटिव सेंटेंस, यानी ये एक पॉजिटिव सेंटेंस दिया हुआ है कि हर गुलाब में क्या होता है, कांटा होता है। ये कहावत भी है, ठीक है ना, जो कि सही है, सच्चाई है। और दूसरी चीज क्या है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, यानी इस सेंटेंस को, इसी बात को आप निगेटिव सेंटेंस में कहिए। बात वही होनी चाहिए, बात यानी सेंस बदलनी नहीं चाहिए, लेकिन सेंटेंस कैसा हो, निगेटिव हो, मतलब निगेटिव वर्ड भी आना चाहिए। तो जरा देखिए, हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में ही हमारा नो आ गया, यानी निगेटिव वर्ड है। तो क्या मीनिंग बदला? कहता है, देखिए मीनिंग क्या निकल रहा है, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, कोई भी गुलाब बिना कांटे का नहीं होता है या कांटे का नहीं है। इसका मतलब वही चीज तो कह रहा था, कहां पे, क्वेश्चन में वही चीज कह रहा था कि हर गुलाब में एक कांटा होता है, और यही ऑप्शन ए कहता है कि बिना कांटे का कोई गुलाब नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द ट्रेन विल कम। अब यहां क्या बचा, ट्यूसडे, ब्लैंक है ट्यूसडे, उसके बाद कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी ये प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। क्लियर है? अब जरा देखिए यहां क्या है, ऑन ट्यूसडे, यहां भी हम टू द पॉइंट बात करेंगे। ऑन ट्यूसडे, देखिए ट्यूसडे क्या है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी नेम ऑफ डेज। जब भी नेम ऑफ डेज रहेगा तो उसके पहले आपको ऑन लगाना है, हमेशा याद रखना। क्लियर है? हमेशा दिन के पहले या डेट के पहले क्या लगता है, ऑन लगता है। क्लियर हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, रंजन इज ब्लैंक आर लेट, आर मतलब घंटा, है ना। अब क्या कहना है, ये किससे रिलेटेड है, ये है आपका आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना। अब जरा देखिए ऑप्शन ए है, यहां देखिए ब्लैंक कहां है, यहां पे लगाने कहता है आर, है ना, आर के पहले आर्टिकल लगाने कहता है। जरा देखिए आर का साउंड कैसा निकलता है, HOUR, है ना, हावर नहीं पढ़ते हैं इसको, आर पढ़ते हैं, आर। जब आर पढ़ेंगे, आवर भी नहीं बोलते हैं, है ना, आर बोलते हैं एक्चुअली में। खैर आवर बोलिए या आर बोलिए, दोनों चलेगा अपने यहाँ इंडिया में। तो आर में क्या निकल रहा है, आ रहा है, इसका मतलब वोवेल साउंड आ रहा है। जब भी वोवेल साउंड आएगा, याद रखना, जब भी वोवेल साउंड आएगा तो एन लगेगा। क्या लगेगा? अगर कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, यानी जिस वर्ड के पहले ए या एन यूज होता है, उस वर्ड का स्टार्टिंग साउंड अगर, यानी शुरुआती आवाज जो है वो क्या हो, वोवेल हो, तो उसके पहले एन लगेगा। अगर शुरुआती आवाज यानी स्टार्टिंग साउंड जो है, बिगिनिंग साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट है, तो उसके पहले ए लगेगा। क्लियर है ना? तो यहां बिगिनिंग साउंड या स्टार्टिंग साउंड क्या है, आर, है ना, यानी एच साइलेंट है, ओ से समझो ओ का साउंड निकल रहा है, इसीलिए क्या आएगा, एन आएगा। क्लियर है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है व्हाट ब्लैंक है आई टू डू नाउ, है ना, चूज द करेक्ट ऑप्शन, शॉर्ट में लिखा हमने। अब यहां देखिए ऑप्शन ए कहता है इज, यानी व्हाट इज आई टू डू। ऑप्शन बी आर, व्हाट आर आई टू डू। देखो इज आई के साथ तो नहीं लगता है, कट गया, आर भी नहीं लगता है आई के साथ, ये भी खत्म। अब क्या बचा, एन। ऑप्शन में, क्वेश्चन में एन दिया हुआ है, लेकिन ये एन नहीं होगा, ये असल में एम है ना। तो हम देख रहे हैं आई के साथ एम भी लगता है, आई के साथ वॉज भी लगता है ना। दोनों ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन कब होता सही, अगर नाउ नहीं होता। नाउ प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है, तो इन दोनों में प्रेजेंट कौन है, तो एम है। इसलिए क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, आई एम इंटरेस्टेड ब्लैंक लर्निंग जापानीज। ये भी प्रीपोजिशन से क्वेश्चन है। क्लियर है ना? ये वाला क्वेश्चन भी प्रीपोजिशन से, तो ये भी याद रखना है आपको। प्रीपोजिशन में क्या याद रखना है, देखिए इंटरेस्टेड एक वर्ड आया है, जहां भी इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्टेड वर्ड आपको जहां भी दिखेगा वहां इन के तरफ जाइएगा 100% हमेशा। क्लियर है? आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, यानी 10 क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किया है। कल हम लोग यहां से आगे बात करेंगे। ठीक है? थैंक यू।